हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स का नया टॉपिक ओशियंस एंड लाइफ। इसके बारे में देखने वाले हैं ओशियंस और लाइफ का क्या कनेक्शन है, कैसे ओशियन जो है हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, उस चीज के बारे में आज हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहले इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर vital components ऑफ अवर इन्वायरमेंट। जो ओशन और कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन यानी पानी, महासागर, ठीक है, कॉन्टिनेंट जो धरती है, लैंड मास को तो कॉन्टिनेंट कहा गया है। तो कॉन्टिनेंट्स और ओशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, है ना, विटल कंपोनेंट्स ऑफ अवर इन्वायरमेंट। सेकंड क्या है, इम्पैक्ट्स ऑन लाइफ। क्या है? दे अफेक्ट मोस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ ऑफन इन वेज वी डोंट इमीडिएटली नोटिस। अब ये जो ओशियंस हैं, ठीक है, ये ओशियंस हमारे लाइफ पर ऐसा असर डालते हैं कि कभी कभार तो हमें ही नहीं पता चलता ये हमारे लाइफ पे क्या असर डाल रहे हैं। ठीक है, ओशियंस इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी के लिए। अगर ओशियंस ना हो ना तो शायद हम भी ना हो। ठीक है, तो देखिए क्या है आगे, वाटर साइकिल कैसे रोल प्ले करते हैं, अब देखते हैं इसमें। ओशियंस प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अर्थ्स वाटर साइकिल बाय सेंडिंग रेन टू द कॉन्टिनेंट्स। अब ओशियन क्या करते हैं, देखिए ओशन का पानी क्या होता है, गर्म होता है सनलाइट की वजह से, और जब पानी गर्म होता है तो वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है, क्लाउड में बदल जाता है, और क्लाउड क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स तक पहुंचते हैं और बारिश करा देते हैं। फिर वही जो कॉन्टिनेंट से बारिश करा देते हैं वही नदियों के जरिए क्या होता है, दोबारा से समुद्र में चला जाता है। फिर पानी भाप बन के उड़ता है, फिर कॉन्टिनेंट पे आता है, फिर समुद्र में चला जाता है। तो ये साइकिल क्या चलता रहता है, वाटर साइकिल क्या है, इस तरीके से चलता रहता है। और अगर ये ना हो तो क्या होगा, एग्रीकल्चर भी नहीं होगा, पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, क्योंकि बरसात नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होने के, और पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जीवन कैसे होगा, पेड़ पौधों से ही तो जीवन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा हमारा ओशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि ओशंस जो है वाटर लाते हैं हमारे लिए, पानी लाते हैं, ठीक है, रेनफॉल करवाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस है इसके, फिलहाल इसका ये बताया ओशन, और आगे भी है। साइंटिफिक स्टडी क्या है, दिस रिलेशनशिप इज ए फंडामेंटल टॉपिक इन साइंस that help us understand how our planet supports life। अब ये जो टॉपिक है ना, क्या किस चीज का, ओशन और कॉन्टिनेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस चीज का, साइंस का। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, किस लिए है, क्या है ये, कैसे हमारा जो प्लानिट है सपोर्ट करता है लाइफ, लाइफ कैसे सपोर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे किसका, साइंस का। आगे देखो, आगे क्या है, वाई ओशियंस आर विटल। अब ओशियंस क्या है कि इंपॉर्टेंट क्यों है, सबसे बड़ी बात कि जो मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ ओशियंस इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, और भी चीज बता रहे हैं। देखो एक तो पता है चलाया था मोटरसाइकिल का, ठीक है, अब पता चल रहा है और भी चीजों का कि क्या कैसे कैसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि आगे और पढ़ेंगे, तो देखिए क्या है, सबसे पहले द प्लैनेट्स लंग्स। प्लैनेट का लंग है ये ओशियंस, ये नहीं होगा तो हम भी नहीं हो पाने के। Oceans produce more than half of the world's oxygen through marine flora। मैरीन फ्लोरा जो मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, क्या था, मैरीन माने समुद्र, फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे, जो समुद्र में जो फूल पत्ती पौधे वगैरह होते हैं ना, उनसे क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है ना, सबसे ज्यादा, मोर देन हाफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन ये हमें देते हैं, ओशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हाफ से भी ज्यादा, आधे से भी ज्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये मैरीन फ्लोरा, समुद्री जो ये पत्ते हैं ना, समुद्री पेड़ पौधे जो है, ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये प्लैनेट लंग्स हो गए, हमारे प्लैनेट का लंग कौन सा हो गया, ओशियंस हो गए। ठीक है, दूसरा क्या है, क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। देखिए आपने कभी देखा होगा कि अगर आप समुद्र के पास रहते हो अगर, तो वहां का इलाका कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है, मुंबई वगैरह जाओगे तो वहां आपको गर्मी नहीं लगेगी ज्यादा, लेकिन वहीं अगर आप जो है दिल्ली वगैरह में आ जाओ तो वहां गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ क्लाइमेट एंड सस्टेनिंग लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ के क्लाइमेट के लिए और सस्टेनिंग लाइफ के लिए। क्यों, क्या होता है कि समुद्र से जो पानी होता है, समुद्र में पानी होता है, इस वजह से क्या है, वहां पे क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, और जो ओशन के पास रह रहे होते हैं ना, उन लोगों के लिए वो इलाका बहुत सही रहता है, ठीक है, नॉर्मल रहता है। सोर्स ऑफ वाटर, अब पानी का सोर्स क्या है, ये ओशियन ही है। विदाउट ओशियंस देयर वुड बी नो रेनफॉल टर्निंग अर्थ इनटू अ डेजर्ट। अगर ओशियन नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो क्या होगा,
अर्थ जो है वो रेगिस्तान में बदल जाएगा। ये क्या है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, के ओशियंस का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या असर पड़ा है हमारी ह्यूमैनिटी पर, उस चीज के बारे में हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, ओशियंस हैव शेप्ड ह्यूमन हिस्ट्री एंड कल्चर इन सेवरल वेज। ओशियंस ने क्या कर रखा है, शेप दी हुई है, किसको, ह्यूमन हिस्ट्री को और कल्चर को। जो हमारा कल्चर है, जो हमारा इतिहास है, उसको शेप किसने दिया, ओशियंस ने। ओशियंस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, हमारी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और हमारे कल्चर से भी ओशियंस ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कैसे जुड़े हुए हैं, माइग्रेशन एंड ट्रेड। माइग्रेशन और ट्रेड से हमारा ओशियन जुड़ा हुआ है, हमारे से ओशियन कैसे जुड़ा हुआ है, माइग्रेशन से। मतलब अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो हम क्या करते थे, ओशियन का सहारा लेते थे, नाव में बैठते थे और चले जाते थे। क्या देखिए, फ्रॉम अर्ली टाइम्स पीपल यूज्ड ओशियंस टू ट्रेवल टू न्यू रीजन्स एंड ट्रेड गुड्स। तो पहले क्या होता था, पहले लोग जब जिसको व्यापार करना होता था तो एक देश से दूसरी जगह जो दूसरे देश में जाया जाता था वो नाव के जरिए जाया जाता था, समुद्र के रास्ते, है ना। समुद्र के रास्ते ही क्या होता था, फॉरेन कंट्रीज के लोग आते थे, हमारे से सामान लेके जाते थे, हमें जाना होता था तो हम भी क्या करते थे, समुद्र के रास्ते से जाते थे। तो इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से ट्रेड भी होता था, व्यापार भी होता था और साथ साथ क्या होता था, माइग्रेशन भी होता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का जो रास्ता था। अब क्या होता है, अब तो क्या एरोप्लेन में बैठे और चल दिए, है ना। पहले लेकिन एरोप्लेन तो थे नहीं, तो हमारे पास एकमात्र सहारा क्या था, समुद्र। समुद्र के रास्ते से ही जा पाते थे हम लोग। ठीक है, और समुद्र में क्या, नाव में बैठे और चलते बने। ठीक है, मिलिट्री और एक्सप्लोरेशन क्या है, दे सर्व्ड एज रूट्स फॉर मिलिट्री कैंपेन्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो मिलिट्री क्या है, जब देखो किसी देश पे अगर किसी को आक्रमण भी करना होता था ना, किसी पे हमला करना होता था किसी देश पर, तो जो उन लोग क्या करते थे, अपनी नाव से वो हमला करते थे, नाव से नेवी मिलिट्री मतलब बारूद वगैरह भेजे जाते थे, उसके जरिए ही वो लोग क्या हमला करते थे दूसरे देश पर। साथ में क्या था, एक्सप्लोरेशन, मतलब कि बहुत सारे ट्रेवलर्स भी आते थे घूमने के पर्पज से। तो किस रास्ते से आते थे, समुद्र के रास्ते से तो आते थे भाई, समुद्र था, समुद्र के रास्ते से आए और इधर उधर दूसरी जगहों पे देखते रहे कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा देश है। अब पहले इतने विकसित तो थे नहीं लोग बाग कि क्या कि ऊपर से देख लिया कि अच्छा यहाँ पे ही है। जैसे अब ये देखना आसान है कि यहाँ पे थोड़ी दूरी पे जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ से जाओगे तो यहाँ पहुंच जाओगे। इस तरीके का पहले नहीं था। पहले क्या था, पहले तो खोज करते रहते थे, मतलब नाव में बैठे कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। जब वो पहुंच जाते थे तब पता चलता था कि अच्छा ये वाला भी एक देश है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता था, एक्सप्लोरेशन होता था, पता चलता था चीजों का, नई नई चीजों का, नए नए जो जगह है उनका क्या होता था, पता चल जाता था कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर है। ये चीजों को वो एक्सप्लोर करते थे। ठीक है, ट्रेवलर्स आते थे। ठीक है, दूसरा देखिए, रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, ओशंस प्रोवाइड अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग। और सबसे पहला जो फूड का सोर्स है वो कहाँ से मिला, ओशियन से मिला। क्या फूड, जैसे सी फूड हो गया आपका, फिशिंग हो गया, तो ये सब क्या है, ये फूड ही तो है, लोग खाते हैं, फिशेस को खाते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ये क्या है, पहला सोर्स है। सबसे पहला खाना कहाँ से आया, समुद्र से ही मिला है। प्राइमरी सोर्स हमारा क्या है, फिशिंग है। केरला में आप जाके देखोगे तो वहां पे क्या, उनका कल्चर बिल्कुल अलग होगा, उनका जो व्यवसाय है वो भी अलग होगा। क्यों, क्योंकि वो केरला जो है वो समुद्र के पास है। ठीक है, देखिए हमारे जो इंडिया में केरला जो है वो समुद्र के पास है, यहाँ पर है केरला, तो समुद्र के पास है, तो सारी चीजें कैसी होंगी, समुद्र से मिलती जुलती होंगी। भाई व्यवसाय क्या होगा, समुद्र से ही होगा, फिशिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, साथ में उनका खेल मनोरंजन भी, फेस्टिवल पे भी क्या करते हैं, बोट रेसिंग करते हैं। ठीक, बोट रेसिंग में क्या होता है, ओणम पे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है उनके यहाँ इस चीज को। और बोट रेसिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं उसके अंदर केरला में, है ना। तो क्या है, देखिए कल्चर भी जुड़ रहा है, उनका खान पान भी जुड़ रहा है कि फिशिंग करते हैं, ऑक्यूपेशन भी फिशिंग है, और खाना भी वो लोग क्या खाते हैं, वो फिश खाते हैं, चावल खाते हैं, ये चीजें खाते हैं। ठीक है, तो सब चीज किससे जुड़ी हुई है, सब चीज ओशन से जुड़ी है। हमारा देखो तो हमारा भी ओशन से जुड़ा है, अगर ओशन नहीं होगा तो कॉन्टिनेंट पे बारिश कैसे होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती बाड़ी कैसे होगी। ठीक है, तो सब कुछ क्या है, ओशन से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए क्या है, कल्चरल इन्फ्लुएंस। कल्चरल इन्फ्लुएंस क्या है, दे हैव नरिश द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल वर्ल्ड वाइड। तो जो ओशियन है, ओशियन ने क्या कर रखा है, नरिश कर रखा है कल्चर को हमारे। क्यों, क्योंकि वहां पे जितने भी वर्ल्ड वाइड में जितने भी कोस्टल पीपल है वो सब किससे रिलेट करते हैं, ओशियन से करते हैं। ओशियन ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अहम हिस्सा है उनकी जिंदगी के लिए। ठीक, दे आर द सेंटर ऑफ मेनी मिथ्स फीचरिंग सी गॉड्स, गॉडेसेस, लेजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स एंड हिडन ट्रेजर्स। अब देखिए, अब जब ये लोग सब चीज इनका क्या है, ओशन से जुड़ा हुआ है, तो इनकी कहानियां भी
और क्या कहते हैं ना मनगढ़ंत बातें भी सब किससे जुड़ी हुई हैं? ओशन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि समुद्री लुटेरे या फिर होगी भगवान समुद्र के गॉड, है ना? और साथ-साथ क्या होगी समुद्र की कहानियाँ, जल परियाँ, ये सब क्या है इन जो कोस्टल एरिया पे रहते हैं ना, ज़्यादातर उनका इन चीज़ों से ही लगाव है। इन चीज़ों को ही वो सोचते हैं। किस क्या-क्या मिथ्स, सी गॉड्स, गॉडेसेस, लेजेंड्स ऑफ मॉन्स्टर्स, हिडन ट्रेजर्स, तो ये सारे क्या जैसे लुटेरे जो आते थे, है ना? तो ये क्या है इन लोगों के लिए यही चीज़ें हैं। ये एक सेंटर पॉइंट है इनके लिए, ठीक? दूसरा क्या है? दे रिप्रेजेंट ए बैलेंस ऑफ बोथ डेंजर एंड ब्लेसिंग्स। तो इन्होंने क्या कर रखा है? बैलेंस बना रखा है किसका? खतरा का और ब्लेसिंग्स का। अब देखिए ओशंस जो है अब ये देखिए इन्होंने सब कुछ बताया कि ओशन कितना-कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? लेकिन अब देखिए ये ब्लेसिंग्स तो हो गए भाई कितने इम्पोर्टेंट है, कल्चर के लिए भी है अपना, है ना? और माइग्रेशन के लिए, ट्रेड के लिए, क्लाइमेट के लिए, सब चीज़ों के लिए ओशन ही ज़िम्मेदार है। साथ में क्या है? खतरनाक भी है। अगर वो हमारे लिए आशीर्वाद है ना ओशियन, तो साथ-साथ खतरनाक भी है। भई एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? जैसे कि एक नेगेटिव है, एक पॉज़िटिव है। ऐसे ही इसमें क्या पॉज़िटिविटी तो है, ब्लेसिंग्स वगैरह तो है ओशियन से, लेकिन साथ-साथ खतरनाक भी है, ठीक है? लेकिन अगर हम प्रकृति को नुकसान कम पहुँचाएँ, तो ये अभी हमें कम नुकसान ही पहुँचाएगी। अब इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब इसका क्या बचा है? डोंट मिस आउट। तो डोंट मिस आउट हम कब करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।